ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री भगवान उवाच वेथिदां द्रोणपुत्रस्य ब्रह्मस्त्रं प्रदर्शितम् नैवाशो वेद संहारम् प्राणबद्ध उपस्थिते। श्री भगवान उवाच वेथिदं द्रोणपुत्रस्य ब्रह्मस्त्रं प्रदर्शितम् नैवासो वेद संहारम् प्राणबद्ध उपस्थिते। श्री भगवान उवाच वेथिदं द्रोणपुत्रस्य ब्रह्मस्त्रं प्रदर्शितम् नैवेशो वेद संहारम् प्राणबद्ध उपस्थिते। हरे कृष्ण। कोई श्लोका रीड करना चाहेगा? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। श्री भगवानुवाच वेत्थिदं द्रोणपुत्रस्य ब्राह्ममस्त्रं प्रदर्शितं नैवासो वेद संहारं प्राणबाध उपस्थिते। हरे कृष्ण। और कोई? हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। श्री भगवान उवाच वेत इदं द्रोणपुत्रस्य ब्राह्ममस्त्रं प्रदर्शितं नैवासो वेद संहारं प्राणबाध उपस्थिते। हरे कृष्ण। और कोई? कोई पढ़ेगा? ठीक है। शब्दार्थ अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने वाच कहा, वेथित मुझसे जानो, इदम यह द्रोणपुत्रस्य, द्रोणपुत्र का ब्रह्म ब्रह्म अस्त्रम, ब्रह्म आणविक अस्त्र का मंत्र प्रदर्शितम, प्रदर्शित न, नहीं, ए भी, असो, वह, वेद, यह जानो, संहारम, लौटाना, प्राण बाधे, जीवन का विलोप, उपस्थिते, उपस्थित होने पर। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने कहा, तुम मुझसे यह जान लो कि यह द्रोण के पुत्र का कार्य है। उसने आणविक शक्ति के मंत्र ब्रह्मास्त्र का प्रहार किया है, और वह यह नहीं जानता कि उसकी चौध को कैसे लौटाया लौटाया जाए। उसने निरुपाय होकर आसान मृत्यु के भय में ऐसा किया है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। ब्रह्मास्त्र आधुनिक आणविक हथियार की भांति है, जिसका संचालन परमाणु ऊर्जा से किया जाता है। परमाणु शक्ति पूर्ण द- दहनशीलता पर आधारित है, और ब्रह्मास्त्र भी इस तरह चलता है। यह परमाणु विकर्णों के समान ही असहाय ताप उत्पन्न करता है, लेकिन अंतर इतना है कि परमाणु बम एक स्थूल नभिक नाभिकीय हथियार है, जबकि ब्रह्मास्त्र सूक्ष्म हथियार है, जिसने मंत्र पढ़कर उत्पन्न किया जाता है। यह सर्वथा भिन्न विज्ञान है, और प्राचीन काल में भारतवर्ष में ऐसे विज्ञान का अनुशीलन होता था। मंत्रोच्चार का यह सूक्ष्म विज्ञान भी भौतिक है, लेकिन सभी भी आधुनिक भौतिक विज्ञानियों द्वारा इसको जानना शेष है। सूक्ष्म भौतिक विज्ञान कभी आध्यात्मिक नहीं होता, लेकिन आध्यात्मिक विधि से इसका प्रत्यक्ष संबंध होता है, जो और भी अधिक सूक्ष्म है। मंत्र का उच्चारण करने वाला जानता था कि अस्त्र को किस प्रकार छोड़ा जाए, और फिर उसे किस प्रकार वापस लाया जाए। यह पूर्ण ज्ञान था। लेकिन इस सूक्ष्म विज्ञान का प्रयोग करने वाला द्रोण पुत्र यह नहीं जानता था कि किस प्रकार उसे लौटाया जाए।
उसने अपनी मृत्यु को आया देख भयभीत होकर इसका व्यवहार तो किया, लेकिन यह प्रथा न केवल अनुचित वर्ण धर्म विरोधी भी थी, ब्रह्मपुत्र होने के नाते उसे इतनी सारी त्रुटियां नहीं करनी थी, और कर्तव्य की ऐसी सरासर अपेक्षा के लिए उसे स्वयं भगवान द्वारा दंडित होना था। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं त्वं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्ये नामने गौरतिशे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांता श्री राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आप सभी के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार करें कि मैं कुछ बोल पाऊँ शुरुआत में। तो आज का श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है, श्रीमद् भागवतम, जो हम जानते हैं जिसकी रचना की गई है शिला व्यास देव जी द्वारा, उनके गुरु के उपदेश अनुसार। उनके जो गुरु हैं शिला नारद मुनि। ऑल्दो हम देखते हैं कि व्यासदेव जी ने इतने सारे स्क्रिप्चर्स जैसे कि वेद, उपनिषद, पुराण, वेदांत सूत्र, इतना कुछ उन्होंने उसकी रचना की, बट फिर भी वो बहुत ही असंतुष्ट थे, डिससैटिस्फाइड थे। तो नारद मुनि उनको पर्सनली इंस्ट्रक्ट करते हैं कि आप फोकस, जो आपका पूरा फोकस है श्री भगवान सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, उस पे लगाएं। और वो फिर श्रीमद् भागवतम को लिखना शुरू करते हैं। तो अब एक बात आती है कि हम देखते हैं कि आजकल की जो सिविलाइजेशन है, ह्यूमन सिविलाइजेशन, जो रिलीजन से रिलीजन या स्पिरिचुअलिटी से विमुख हो रही है। देखते हैं कि एनिमल लाइफ और ह्यूमन लाइफ दोनों भी सेम है। ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग, डिफेंडिंग। एनिमल्स ऑल्सो ईट, ह्यूमंस ऑल्सो ईट। जो जानवर हैं वो भी सोते हैं, और जानवर हैं वो भी अपने लड़ाई करते हैं, झगड़ा करते हैं, अपनी फैमिली बढ़ाते हैं। और हम मनुष्य भी वही कहते हैं, आहार निद्रा भय मैथुन च समानायम एतत् पशुभिर नरणम धर्मे न हीन पशु भी समान। तो ये शास्त्रों से श्लोक आता है कि अगर यही चारों एक्टिविटीज हम हमेशा कर रहे हैं, ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग एंड फियरिंग, तो हम भी एक पशु के समान हैं। तो उसमें
व्हाट मेक्स अस डिफरेंट, मतलब जो ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ हमको मिला है, तो हमको क्या अलग बनाता है? धर्म। धर्मेण हीन पशु भी समान है। विदाउट रिलीजन ह्यूमंस आर नो बेटर देन एनिमल्स। तो बिना रिलीजन के जो मनुष्य है वो पशु के समान है। तो और प्रभुपाद जी के टाइम पे भी हमने देखा था कि कैसे उनको कम्युनिस्ट लोग बहुत अटेम्प्ट करते थे कि उसको डिग्रेड करें, रिलीजन को डिग्रेड करें। और आज भी जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी, मॉडर्नाइजेशन, सारी चीजें कैसे मनुष्यों को रिलीजन और स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस से दूर कर रही है। उसके बाद ये भी आ जाता है कि बहुत लोग मंदिरों को निग्लेक्ट करते हैं, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को निग्लेक्ट करते हैं। मतलब प्रभुपाद जी के टाइम पे बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े चर्च होते थे, जो प्रभुपाद जब प्रीचिंग करते थे वेस्ट में, तो वो देखते थे कि बड़े बड़े चर्चेस हैं, बड़े बड़े मंदिर हैं। उनके उनके ही क्लास में आज मैं सुन रहा था, उन्होंने बताया कि नासिक में बहुत बड़े बड़े मंदिर होते थे और कनाडा में बहुत सारे चर्च होते थे जो बंद पड़े थे, कोई ध्यान नहीं देता था। तो अगर ये क्यों हो रहा है? क्योंकि मनुष्य जो है इन सब चीजों को अपना मीन्स ऑफ लाइवलीहुड बना रहा है रादर देन वर्शिप। मतलब उससे वो अपना लाभ चाहता है, ना कि मैं भगवान का सेवा करूं, भक्तों का सेवा करूं, ऐसा भाव नहीं रखते हैं। तो इस कारण के वजह से बहुत सारे जो मंदिर हैं, बहुत सारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो बंद हो जाते हैं। क्योंकि प्रभुपाद जी भी कहते हैं विदाउट भाव, डिवोशनल फीलिंग, टेम्पल वर्शिप बिकम्स अ मर रिचुअल एंड ग्रेजुअली डिटोरिएट्स। बिना भाव के जो हम सेवा कर रहे हैं, जो भी वर्शिप कर रहे हैं, वो एक रिचुअल बन जाता है और थोड़े ही दिनों में वो बंद हो जाता है। उसमें श्रीमद् भागवतम में आता है श्रम एव ही केवलम। If one executes religious duties but does not develop attraction for the Supreme Lord, it is simply useless labor. मतलब अगर हम रिलीजियस ड्यूटीज एग्जीक्यूट कर रहे हैं और उनके प्रति आकर्षण नहीं है, सुप्रीम लॉर्ड के प्रति आकर्षण नहीं है, वो सिर्फ एक लेबर कहलाया जाएगा, सिर्फ लेबर एक्टिविटी, हार्ड वर्क, उसमें कोई भाव ही नहीं। और इवन ये सब हम आज भी देख रहे हैं कि कैसे कितने सारे इंस्टीट्यूट्स, कितने सारे मंदिर हैं जहाँ पे भगवान के श्री विग्रह हैं बट उनकी सेवा नहीं होती है। बट आज भी, बट दिस इज, ये प्रभुपाद जी की इतनी कृपा है कि हम हमारे इस्कॉन के हर मंदिर में समय से भगवान का मंगला आरती होता है, श्रृंगार आरती होता है, गुरु पूजा होता है, फिर राजभोग आरती होता है, और फिर उसके बाद पूरा दिन का प्रोसेस होता है। जैसे गौर आरती होता है, फिर शयन आरती होता है। तो दिस इज समथिंग विच शिला प्रभुपाद इंट्रोड्यूस्ड टू अस, नहीं तो हमको तो पता ही नहीं था। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज आ जाती है डीटी वर्शिप। तो भगवान जो है वो बहुत महान है और वो छोटे भी हैं। मतलब महतो महियान और अनोर अनियान, मतलब वो इन इन इनफाइनाइटली बहुत बड़े हैं और इनफाइनाइटली स्मॉल है। इट्स हिज कंपैशन, वो हम पे कृपा करते हैं तभी वो हमारे पास ऐसे दोनों फॉर्म्स में अवेलेबल हैं। वह जब जब कोई भगवान को उनके विराट रूप में देखता है, और पर प्रॉब्लम यह है कि अब हम भगवान को अगर विराट रूप में एक्सेस करना चाहेंगे तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारे पास उतनी शक्ति नहीं है, उतना प्योरिटी नहीं है कि हम, हमारे भजन में इतना पावर नहीं है कि हम जप करेंगे और भगवान अपना विराट रूप में प्रकट हो जाएंगे। बट लॉर्ड अपीयर्स इन फॉर्म ऑफ अर्च विग्रह, डीटी फॉर्म। उससे वो हमारे साथ पर्सनल इंटरेक्शन करते हैं, जैसे राधा रास बिहारी, राधा श्याम सुंदर, गौर निताई, राधा वृंदावन चंद्रा, ये सब अर्च विग्रह हैं। और अगर हम ये सोचेंगे कि ये जो डीटीज है जस्ट एक पत्थर है या तो पंच धातु से बना हुआ विग्रह है, तो उससे हमारा जो डिवोशन है वो पूरा चला जाए। जो भी हमारा थोड़ा बहुत भक्ति है, थोड़ा बहुत प्रेम है भगवान के प्रति, सब चला जाए। तो हमको ये हमेशा याद रखना चाहिए कि जो जो डीटीज हैं
वो स्वयं भगवान है। वो भगवान आउट ऑफ मर्सी अर्च विग्रह फॉर्म में आते हैं हमारे पास। और जो भी एक श्लोका आता है, अर्चे विष्णु शिलाधीर गुरो मनुष्य बुद्धि वैष्णवे जाति बुद्धि यस नरक। वन हु सीज द डीटी एज द स्टोन, जो भी एक डीटी को पत्थर के भांति, और गुरु उसको आम मनुष्य जैसे, और वैष्णव बाय बर्थ इज बाउंड फॉर हेल्थ। जो भी सोचता है कि ये जो डीटी है वो पत्थर है, और जो गुरु है वो आम मनुष्य है, और जो ये वैष्णव है वो भी आम है, तो उसे नर्क जाना पड़ेगा। मैं डरा नहीं रहा हूँ, बट ये है। तो हमें अगर डीटी वर्शिप करना चाहिए तो उसका फर्स्ट स्टेप टू लर्न डीटी वर्शिप, उसमें फर्स्ट स्टेप ये रहता है कि हमें समझना है कि जो डीटी है वो भगवान है स्वयं। नॉन डिफरेंट है, डीटी और भगवान में कोई फर्क नहीं होता। अगर हमारे पास भाव नहीं होगा, डिवोशनल फीलिंग नहीं होगी, तो वो चीज हमारे लिए बर्डन बन जाएगा। और एक बार वो बर्डन बन गया तो उसे कहते हैं गलाग्रह। भगवान कृपा करते हैं, हमारे पास आते हैं अर्च विग्रह के फॉर्म में, और अगर हम अच्छे से उनका सेवा नहीं करेंगे और वो एक तरीके से हमारे लिए बर्डन हो जाएंगे, तो वो बन जाएगा गलाग्रह। तो प्रॉपर डीटी मेंटेनेंस चाहिए, सिंसियर डिवोशन चाहिए, ना कि बस मुझे किसी ने बोला है ऐसे करो कर लिया। अगर हम कहते हैं कि हम स्पिरिचुअल हैं, तो हमें कोई भी चीज का स्पिरिट, उसके पीछे कारण क्या है वो समझना चाहिए। नहीं तो अगर हमें स्पिरिट ही नहीं पता है तो जस्ट एक रिचुअल बन जाएगा। जैसे हम देखते हैं आज गणेश चतुर्थी का सेलिब्रेशन, नवरात्रि सेलिब्रेशन, जस्ट एक रिचुअल के भांति हो गया है कि गणेश जी आएंगे और हम बाकी सब उनका एक शुभ आरती करेंगे, उसके बाद गेम्स खेलेंगे, म्यूजिक चलाएंगे लाउड लाउड। बट ना कि हम उनका डेली सेवा करेंगे, अच्छे से भगवान को भोग लगाएंगे। तो ये बहुत हमारा नेग्लिजेंस है, जो दर्शाता है कि हम चीजों को समझना ही नहीं चाहते। और हम हमारे इस ना समझने के कारण वो एक न एक दिन वो चीज बंद हो जाती है। भगवत गीता में भी भगवान कहते हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भज मे अहम मम वर्तमान उवरन्ते मनुष्य पार्थ सर्वश। कोई भी जैसे मेरी शरण लेगा, अकॉर्डिंगली मैं उसको उसका फल दूंगा। तो डीटी वर्शिप इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? अब कोई कहेगा कि क्या ही जरूरत है, डीटी वर्शिप इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? डीटी वर्शिप, एक तो भगवान अर्च विग्रह के फॉर्म में आए हैं, और हमारा पूरा जो बॉडी है वो भगवान के सेवा में एंगेज हो जाता है। तो डीटी वर्शिप इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और भगवान तो भगवत गीता में कहते ही हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति, कि पत्र पुष्प फल और यही सब आप मुझे ऑफर करिए, बस प्रेम से करिए, विद भक्ति के साथ करिए। जैसे उनको इतनी जरूरत नहीं है, बट दिस इज फॉर अवर ओन प्यूरिफिकेशन। जो डीटी वर्शिप है वो हमारे खुद के प्यूरिफिकेशन के लिए है। और इससे हमारा फेथ बढ़ता है। इनिशियली हम जब कृष्णा कॉन्शियसनेस में आते हैं तो हमारे पास सिर्फ श्रद्धा होती है कि हाँ ये पता है कि कैसे भक्तों का संग में भजन करना है, कीर्तन करना है, नाम जप करना है, कथा श्रवण करना है। तो ये हमारी पहली स्टेज होती है, श्रद्धा। उसके बाद हम करते हैं साधु संग, एसोसिएशन विद डिवोटीज, जो हमारे फेथ को स्ट्रॉन्ग करता है और कमिटमेंट के लिए आता है। और फिर हम भजन क्रिया में एंगेज हो जाते हैं, डिवोशनल सर्विसेज में, जो हमें प्यूरिफाई करती है। और उसके बाद होता है अनर्थ निवृत्ति, रिमूवल ऑफ अनवांटेड डिजायर्स डेवलप्स एज वन एडवांसेस इन डिवोशन। जैसे जैसे हम धीरे धीरे प्रगति करते हैं, जैसे जैसे धीरे धीरे समय जाता है, वैसे वैसे हमारे अनर्थों की निवृत्ति होती है। श्री श्लोक आता है, आदो भक्ति रसामृत सिंधु में आता है, आदो श्रद्धा तथा साधु संग अथा भजन क्रिया ततो अनर्थ निवृत्ति सयत ततो निष्ठ रुचि तथा। तो ये स्टेजेस हैं, तो प्रोग्रेस, फेथ, एसोसिएशन
और फिर engaging in devotional activities and purification to steadiness to taste to attachment ecstasy और love for Krishna। तो ये स्टेजेस से हमको ग्रेजुअली एक एक करके जाना चाहिए। और अगर हमें विश्वास नहीं होगा तो वो जो वर्शिप है वो मैकेनिकल हो जाएगा। बस वो जैसे पैरेट होता है ना कि उसका हमने बता दिया कि आपको हरे कृष्णा बोलना है, वो पैरेट हमेशा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे मैकेनिकली बोलता रहेगा। तो हमको समझना चाहिए कि हम जो भी चीज हम करें, कुछ भी हो, छोटे से छोटी सेवा ही क्यों ना हो, हम बहुत कॉन्शियसली करें। और हमें ये भाव होना चाहिए कि ये भगवान की सेवा है और ये नॉन डिफरेंट है, मेरे बंधक कृष्ण संबंध है। उससे फर्क नहीं पड़ता है मैं ऑफिस जा रहा हूँ, मैं किसी कुछ पढ़ाई कर रहा हूँ, कुछ भी एक्स वाई जेड एक्टिविटी कर रहा हूँ, उसे हमें हमेशा भगवान से जोड़नी चाहिए। और हमें ये सोचना चाहिए कि ये मैं जो कर रहा हूँ मैं भगवान के लिए कर रहा हूँ। तो कमिंग टू दिस वर्स, तो यहाँ पे हमने ये श्लोका में पढ़ा कि कैसे अश्वत्थामा जो द्रोणाचार्य के पुत्र थे, और जो द्रोणाचार्य जी थे वो मार्शल टीचर थे कौरवों के और पांडवों के। उन्होंने ही उनसे विद्या विद्या उन्होंने प्रदान की थी उन दोनों पार्टीज को। और जैसे ही कुरुक्षेत्र का ये युद्ध खत्म हुआ, उसमें कुछ कुछ गिने चुने योद्धा बचे हुए थे, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, कृतवर्मा। तो अश्वत्थामा को उनके पिताजी के जो डेथ हुआ, उनके पिताजी का द्रोणाचार्य का डेथ हुआ, उनका बदला लेने का उनसे बहुत द्वेष भावना थी। तो उन्होंने डर में द्रौपदी के 5 पांडव जो उनके पुत्र थे, द्रौपदी के पुत्र थे, उनको रात में मार दिया। एक्चुअली ये क्षत्रिय धर्म के अगेंस्ट है। उन्होंने ये एक्ट किया, डर के मारे किया, भय से किया। और ये बहुत ही पापमय कार्य था। जो भी योद्धा होते हैं उन्हें ऐसे किसी को भी बिना हथियार के मारना, नींद में मारना नहीं करना चाहिए। जब ये अर्जुन को पता चला, और ये अर्जुन ने पता चला कि कैसे उन्होंने ब्रह्मास्त्र को रिलीज किया है, अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया है, और उनको ये भी भय था कि वो अर्जुन को इसमें हरा नहीं सकते हैं। तो इस कारण उन्होंने ब्रह्मास्त्र भय के मारे कि मुझे कहीं कुछ ना हो जाए, मैं पहले ही ब्रह्मास्त्र छोड़ दे। तो इस श्लोक में जो भगवान कृष्ण हैं वो अर्जुन को बता रहे हैं कि अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा है, बट उन्हें ये नहीं पता है कि इसे कैसे वापस लिया जाए। जैसे अर्जुन जो थे वो बहुत ही प्रॉपरली ट्रेंड थे, बट अश्वत्थामा जो है वो बिल्कुल भी उसे छोड़ना जानते थे बट उसे वापस लेना नहीं जानते थे। तो हम इसमें देख रहे हैं कि जो अश्वत्थामा है उन्होंने कैसे इररिस्पॉन्सिबली एक्ट किया डर डर के कारण। तो जैसे हम बोलते हैं ना, विथ ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये मटेरियलिस्ट लोगों का कोट है। तो वैसे ही स्पिरिचुअल लाइफ में भी इसका बहुत सिग्निफिकेंस है। अगर हम देखेंगे, अभी हमारे पास भक्ति, नाम जप, भक्तों का संग, ये सारी एक्टिविटीज हमारे लाइफ में आ गई हैं। अगर हम इनको सिंसियरली एग्जीक्यूट नहीं करेंगे तो वी विल ऑल्सो लूज ऑल दीज थिंग्स। ठीक है। तो अब ब्रह्मास्त्र जो था एक डिवाइन वेपन है, जो वैदिक मंत्रों के द्वारा आया जा सकता है, बुलाया जा सकता है। जैसे जो हम लोग देखते हैं कि हिरोशिमा नागासाकी के ऊपर एटॉमिक बॉम्ब्स छोड़े गए थे, तो ये जो बॉम्ब्स थे ग्रॉस ग्रॉस वेपन थे। और जो ये श्लोका में बताया जा रहा है कि ये जो वेपन्स ब्रह्मास्त्र है, ये सटल है, सटल न्यूक्लियर वेपन है। और ये बहुत ही नुकसान करने वाला और पूरे इन्वायरमेंट को इफेक्ट करने वाला, हीट, इमेंस हीट जनरेट करने वाला वेपन है। जैसे मॉडर्न वेपन्स होते हैं वैसे ब्रह्मास्त्र को छोड़ने के लिए मिसाइल की जरूरत नहीं पड़ती है। ऑल्दो ब्रह्मास्त्र वैदिक मंत्रों को चैंट करके उसे बुलाया जा सकता है, और उसमें भी साउंड और एनर्जी है डायरेक्ट। और उसे जो
जो छोड़ रहा है उसकी कॉन्शियसनेस के द्वारा उसे छोड़ा जा सकता है। तो अभी इसमें हमको एक कंपैरिजन पता चल रहा है कि कैसे आजकल के मॉडर्न न्यूक्लियर वेपन हैं और ब्रह्मास्त्र हैं। मॉडर्न वेपन्स को फिजिकल डेटोनेशन चाहिए, जब तक कोई बटन नहीं दबाएगा तब तक वो चलेंगे चलेंगे नहीं। और वही ब्रह्मास्त्र है, कुछ मंत्र बोलो छोड़ दो चला जाएगा। और मॉडर्न वेपन्स में जो इफेक्ट आता है तो रेडिएशन डैमेज, बट ब्रह्मास्त्र में देख रहे हैं कि एकदम हीट रेडिएशन डिस्ट्रक्शन, पूरी तबाही हो रही है। और जो न्यूक्लियर वेपन्स है एक बार छूट गया तो उसको पकड़ भी नहीं सकते, तो उसको वापस भी नहीं ले सकते। पर ब्रह्मास्त्र में एक इतनी अच्छी क्वालिटी है कि अगर छोड़ भी दिया तो वापस बुलाया जा सकता है उसे। और न्यूक्लियर वेपन के लिए आपको बहुत सारा पढ़ाई करना पड़ेगा, साइंस जानना पड़ेगा, एटम्स मॉलिक्यूल्स ये सब कैसे काम करते हैं इसको जानना पड़ेगा। जबकि वो ब्रह्मास्त्र में कुछ नहीं, आपको मंत्रों की शक्ति होनी चाहिए, आपकी ट्रेनिंग इन मंत्र साइंस होनी चाहिए। तो ये आज आज का मॉडर्न डे न्यूक्लियर वेपन और ब्रह्मास्त्र, ऑल्दो इट वाज इन वैदिक टाइम्स, बट somehow we are seeing that it is more powerful। ऑल्दो द जो मॉडर्न वर्ल्ड है वो न्यूक्लियर वेपन्स के बारे में बहुत जानकारी रखती है, पर ये जो वैदिक सिविलाइजेशन और ये सटल जो वेपन्स है, सटल एनर्जीज है, उनके बारे में बहुत कम जानती है। तो अब यहाँ पे अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का दुरुपयोग किया, मिसयूज किया। क्यों, कैसे मिसयूज किया? उनके पास प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं था और उन्होंने डेस्परेशन में आके उस हथियार को छोड़ दिया। जो क्षत्रिय होता है, जो योद्धा होता है, उसे पता रहना चाहिए कि मैं कैसे उसे अप्लाई करूं और कैसे उसे विड्रॉ करूं। तो हमें इससे ये भी चीज समझ में आ रही है कि वैदिक टाइम्स में कि कैसे किसी चीज का दुरुपयोग करना कितने खराब कॉन्सिक्वेंसेस दे सकता है। लाइक इम्प्रॉपर यूज ऑफ पावर लेड टू सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस। तो हमें भी अपने लाइफ में समझना चाहिए कि हम किसी भी चीज का दुरुपयोग नहीं करें। तो अब आती है कि इसका इम्पोर्टेंस, कि कैसे इसे हमें रिस्पॉन्सिबली हैंडल करना चाहिए। तो दिस इज एप्लीकेबल टू अस इन मटेरियल लाइफ एज वेल एज इन स्पिरिचुअल लाइफ। हम देख रहे हैं कि कैसे यहाँ पे बिना नॉलेज के अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र को छोड़ दिया। तो उससे हमें एक चीज समझ में आ रही है कि जो नॉलेज है वो हमेशा हमें लेना चाहिए बाय विजडम। अभी किसी चीज को हमने छोड़ दिया वही जरूरी नहीं है, हमें ये भी पता होना चाहिए कि हम उसे कैसे कंट्रोल करें। जैसे कार चलाना हमें आता है, ठीक है, हमने स्टेयरिंग चला लिया, बट हमें ब्रेक्स क्लच ये सब के बारे में पता ही नहीं है। बस हमने सोचा अरे ये तो स्टेयरिंग घुमाना है, बस अपने आप होता जाएगा। बट ऐसे नहीं है, हमें उसे कंट्रोल करने भी आना चाहिए, देन इट इज इनफ फॉर अस। तो अगर हमारे पास लैक ऑफ ट्रेनिंग होगा वो हमें ऑटोमेटिकली डेंजरस बना देगा। जैसे ये टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट, एआई, बहुत सारी चीजें हम देख रहे हैं। तो और कैसे इतना खतरनाक होते जा रहा है ये हम लोगों के लिए। एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ही नहीं, बोरोड इंटेलिजेंस है। 10-15 लोगों का दिमाग एक जगह ला के रख दिया, बोरोड इंटेलिजेंस। और हम कहते हैं कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। जो साइंटिस्ट हैं पावरफुल टेक्नोलॉजीज बना रहे हैं, बट उन्हें बेसिक चीजें ही नहीं पता है, एथिक्स ही नहीं पता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है वो ही नहीं पता है। तो ऑटोमेटिकली डिस्ट्रक्शन होगा। जैसे न्यूक्लियर एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी यूज हो सकती है, बॉम्ब के लिए भी यूज हो सकती है। अब कोई इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए यूज करेगा तो कोई उसका मिसयूज करेगा बॉम्ब बनाने के लिए। और एक चीज है इसमें देखने की, डर। डर और विश्वास। विश्वास जो है वो हमारे लिए है, और जो डर है यहाँ पे अश्वत्थामा को कैसे कितना डर लग रहा था, उनका फियर आ रहा था। क्यों आ रहा था? उसके पीछे 3 कारण है। फियर ऑफ लूजिंग पावर, उन्होंने उस युद्ध में सब कुछ खो लिया था और उन्हें बदला लेना था बस। यही उनको एक पावरफुल फीलिंग दे रहा था कि मैं बहुत ताकतवर हूँ, मैं पावरफुल हूँ, मैं बदला लेना चाहता हूँ। तो फियर ऑफ लूजिंग पावर,
और दूसरा ये था फियर ऑफ पनिशमेंट। और तो उन्होंने इतना पापमय कार्य किया था, द्रौपदी के पुत्रों को मार दिया था, तो उनको ये भी डर लग रहा था कि मैंने बहुत बड़ा अपराध किया है। और तीसरा डर था फियर ऑफ डेथ। जब अर्जुना उनके पास गए, वो इतने डेस्परेट हो गए और उन्होंने ब्रह्मास्त्र को रिलीज कर दिया कि कहीं मैं मर ना जाऊं। उनको इतना डर लग रहा था मृत्यु से। ये तीनों चीजें क्यों हो रही थी? क्योंकि ही वॉज एब्जॉर्ब्ड इन मोर बॉडीली कॉन्शियस। तो हम लोग भी अगर इतना बॉडीली कॉन्शियस रहेंगे, तो हमारे लिए भी ये सारी चीजें आ जाएंगी कि हमें भी फियर होगा। फियर ऑफ पनिशमेंट, फियर ऑफ डेथ, फियर ऑफ लूजिंग पावर। और कैसे ये जो डर है, भय है, इरेशनल एक्शंस को लीड करता है। मतलब ये डर के कारण हम गलत चीजें करने लगते हैं, हड़बड़ाते हैं और गलत चीजें कर लेते हैं। जबकि यहाँ पे अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी, इंस्टेड ऑफ टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, उन्होंने इसको एस्केप किया बाय क्रिएटिंग डिस्ट्रक्शन, और बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी। जैसे हम लोग करते हैं ना, लोग करते हैं एक झूठ बोलते हैं, उसको छुपाने के लिए दूसरा झूठ बोलते हैं, ऐसे छुपाने के लिए तीसरा झूठ बोलते हैं, और एकदम एंड में बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं। वैसे ही है, ये डर ही है, ये डर के कारण होता है। तो हमें समझना है कि जो फियर है वो हमें इर्रेशनल एक्शंस के तरफ लेके जाएगा। फियर लीड्स टू इर्रेशनल एक्शंस। तो जबकि अर्जुन जो थे, वो उनका जो भी रिस्पॉन्स था वो पूरा विश्वास पे था। अब देखा हमने कि कैसे अश्वत्थामा पूरा फियर पे डिपेंडेंट थे, और अर्जुना जो थे उनका जो विश्वास था वो पूरा भगवान श्री कृष्ण पे था। उनकी यही क्वालिटी थी जो उन्हें पैनिक नहीं करने दिया। ही वॉज रिलाइड ऑन लॉर्ड कृष्णा फॉर गाइडेंस। और उन्होंने अपने ट्रेनिंग और इंटेलिजेंस को यूज किया टू काउंटर ब्रह्मास्त्र। और उन्होंने सदैव धर्म का साथ दिया। तो इससे हमें पता चलता है कि जो फेथ है, फेथ लीड्स टू प्रॉपर डिसीजन मेकिंग। अर्जुना का जो फेथ था भगवान कृष्ण में, उन्हें ये जो क्राइसिस था उसे शांति से, अच्छे से समझाने का, संभालने का अवसर दिया। और उन्होंने ड्यूटी की तरह उसे निभाया, धर्म की तरह निभाया, ना कि भय की तरह निभाया। तो अब ये जो फियर और फेथ है, ये हम डिवोटीज के लाइफ में कितना ज्यादा इम्पैक्ट करता है। अब जैसे बहुत सारे डिवोटीज हैं जो जॉब करते हैं या कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते हैं, पढ़ाई करते हैं, तो हमें डर रहता है कि कहीं आज हमारी नौकरी ना चली जाए। आज तो है, कल पता नहीं क्या होगा, पैसों का कैसे इंतजाम होगा। रिलेशनशिप्स के बारे में भी डर लगता है, दोस्त चला जाएगा, मेरे माता पिता चले जाएंगे। बहुत फियर रहता है हमें मटेरियल लॉस। जबकि अगर हम कृष्णा पे विश्वास रखें कि जो भगवान करेंगे, जो हमारे लिए सही होगा वो सही करेंगे, जस्ट बाय लिविंग इन दैट मूड, डू द बेस्ट एंड लीव द रेस्ट ऑन कृष्णा। आप अपना बेस्ट करो, बाकी भगवान कृष्ण जो करेंगे वो बेस्ट करेंगे हमारे लिए। और दूसरा होता है फियर ऑफ क्रिटिसिज्म। और हम लोग, बहुत बहुत सारे भक्त होते हैं, जब हम लोग नए नए होते हैं तो बहुत डरते हैं कि कृष्णा कॉन्शियसनेस हम किसी और को शेयर नहीं कर पाएंगे। अगर उन्होंने हमें रिजेक्ट कर दिया तो, क्रिटिसाइज किया तो। नए नए होते हैं हम लोग, तो धोती कुर्ता पहनने में डर लगता है, तिलक लगाने में डर लगता है कि अरे नहीं नहीं, लोग क्या सोचेंगे, अरे ये तो बाबा जी बन गए हैं। तो बहुत क्रिटिसाइजेशन से डर लगता है हमको। बट हमारे शिला प्रभुपाद इतना बोल्डली प्रीच किया, इतना क्रिटिसिज्म मिला उन्हें, आज भी इतना लोग क्रिटिसाइज करते हैं, बट वो कभी मूवमेंट को कुछ नहीं हुआ, कभी नहीं रुके। ऑलवेज गोइंग, ऑलवेज गोइंग। तो हमें समझना चाहिए कि हाउ इट इज इम्पोर्टेंट टू हैव फेथ इन लॉर्ड कृष्णा, टू हैव फेथ इन शिला प्रभुपाद, और बोल्डली प्रीच करना चाहिए, रिस्पेक्टिव ऑफ कितना भी क्रिटिसिज्म मिले, लोग बात सुने नहीं सुने, बट जो आने वाला होगा ना वो डेफिनेटली आएगा। जब बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने जाते हैं, कितने लोग बोलते हैं नहीं चाहिए, घर में पड़ा है, नहीं चाहिए, घर में पड़ा है। बट हमें उसमें डिस्करेज नहीं होना चाहिए, रादर हमको इनकरेज होना चाहिए कि ठीक है, और करेंगे, और करेंगे, और कोशिश करेंगे। और दूसरा हम लोगों के लाइफ में होता है अनसर्टेनिटी। जबकि भगवान कृष्ण के प्लान में हमें विश्वास रखना चाहिए, बट हम नहीं करते हैं।
जब हमें पता नहीं रहता है कि आगे क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, हम कितने एंग्शियस हो जाते हैं। पर एक्चुअली हम अगर भगवान पे फेथ रखेंगे ना, तो हमें ये एंग्शियस होने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और आजकल के जनरेशन के लोग देखो कितने एंग्शियस हैं, कैरियर बनाना है, शादी करनी है, हेल्थ करनी है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। और वही कृष्ण भक्त को देखो बस माला कर लेते हैं बाकी जो भगवान होगा देख लेंगे। तो वो हमें समझना चाहिए कि वी शुड कंप्लीटली रिलाई ऑन लॉर्ड कृष्णा एंड जस्ट डू अवर ड्यूटीज नॉर्मली, डू द बेस्ट एंड लीव द रेस्ट। तो इसमें अब कोई कहेगा कि भगवान कृष्ण का रोल कैसे आता है, कैसे वो सुप्रीम प्रोटेक्टर, इस श्लोका के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि हाउ लॉर्ड कृष्णा प्लेज अ इम्पोर्टेंट रोल ऑफ सुप्रीम प्रोटेक्टर। यहाँ पे भगवान कृष्ण आइडेंटिफाई कर रहे हैं खतरे को। कृष्णा आइडेंटिफाइज द डेंजर। ऑल्दो अर्जुना जो थे वो अश्वत्थामा को पकड़ने के पीछे पड़े हुए थे, बट भगवान कृष्ण ने आइडेंटिफाई किया जो यहाँ पे सबसे बड़ा खतरा था वो था ब्रह्मास्त्र। तो इससे हमको समझ में आता है कृष्णा सीज बियॉन्ड व्हाट वी सी। हम लोग बहुत बार ऐसे लाइफ में सोचते हैं ना, ऐसे प्लान किया हुआ चीज नहीं होता है, तो हम बोलते हैं अरे मैं फंस गया यहाँ पे, भगवान तो है ही नहीं। वो मतलब भगवान को ब्लेम करते हैं कि अरे ऐसे होता तो कितना अच्छा होता, भगवान को क्या प्रॉब्लम है मेरे से। तो हमको जो एक्चुअल गुड है वो हमें दिखाई नहीं देता है, बट कृष्णा सीज दैट। मतलब जो हमारी दृष्टि जहां तक जाती है उससे भी आगे भगवान की दृष्टि जाती है, जिसके कारण वो वैसा नहीं होने देते हैं। तो वी शुड अंडरस्टैंड दैट कृष्णा सीज बियॉन्ड व्हाट वी सी। दैट इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग। जैसे छोटा बच्चा है, वो आग में हाथ डालेगा तो उसके मम्मी पापा उसे प्रोटेक्ट करेंगे। ऑल्दो उसे पता नहीं है उस आग में हाथ डालने से मेरा हाथ जल जाएगा, बट माता पिता को पता है। वो तो एकदम जो होता है ना सिंपल हार्टेड पर्सन की तरह आग में हाथ डाल देगा। तो वैसे ही ये मटेरियल वर्ल्ड जो है वो हमारे लिए आग के जैसे है। हम उगाते हैं ना मंगला आरती में, संसार दावा नललीत लोका। तो दिस वर्ल्ड, मटेरियल वर्ल्ड इज फुल लाइक ब्लेजिंग फायर, फुल ऑफ फायर। तो भगवान कृष्ण और जो गुरु हैं वही हमें इन सबसे बचा सकते हैं। और इससे हमें दूसरी चीज ये देखने मिल रही है कि भगवान कृष्ण कैसे खुद इंटरवेंशन कर रहे हैं। तो इसमें इससे पता चलता है कि जो भगवान कृष्ण है डज नॉट लीव्स हिज डिवोटी हेल्पलेस। उन्होंने उस डेंजर को ऑब्जर्व तो किया ही, बट उन्होंने अर्जुन को ये भी गाइडेंस दिया कि कैसे उसे काउंटरैक्ट करना चाहिए। सिमिलरली भगवान कृष्ण इतने दयालु हैं, इतने कृपालु हैं कि हमें गाइडेंस देने के लिए हमें गुरु, शास्त्र और साधु का फैसिलिटी सब मिल गया है, इतने अच्छे तरीके से सिस्टमैटिक तरीके से मिल गया है हम सबको। तो बहुत सारी बातें हैं ऐसी। तो हमें ये दो चीजें जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट कृष्णा सीज बियॉन्ड व्हाट वी सी। ये हमें माइंड में ना फिट कर देनी चाहिए। हम लोग बहुत बार ब्लेम करते हैं बट नहीं करना चाहिए। और वी शुड रियलाइज दैट एवरीथिंग, इन एवरी एक्टिविटी देयर इज लॉर्ड कृष्णाज हैंड इन इट। कृष्णा डज नॉट लीव हिज डिवोटीज हेल्पलेस। तो नॉट ओनली प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्सटर्नल डेंजर, भगवान बाहर के खतरों से तो हमें बचाती हैं, बट इंटरनल एनिमीज लस्ट, एंगर, ग्रीड, इन सब से भी हमें बचाते हैं। अब इमीडिएट कभी ऐसा कुछ होता है, अब हम इमीडिएटली हरिनाम का शरण लेते हैं, इमीडिएटली भगवान के चरणों का शरण लेते हैं। कैसे हम लोग, जैसे इमीडिएट कुछ नेगेटिव फीलिंग आती है और इमीडिएटली आप चैंटिंग करिए, कितना पॉजिटिव फील होता है, कितना एनर्जेटिक फील होता है। तो we should understand that Lord Krishna is protecting us from external dangers, also from internal dangers। और हमें एक और प्रोटेक्शन दिया है, किसके माध्यम से? गुरु और भक्तों के संग के माध्यम से। हम लोग बहुत बार कुछ ना कुछ गलत डिसीजन ले लेते हैं, बट ये तो होता है कि गुरु कृपा होती है या सीनियर डिवोटीज होते हैं जो हमें गाइड करते हैं। जो बहुत, जैसे मेरे ही पर्सनल लाइफ में एक ऐसा एक्सपीरियंस रहा है
कि हमारे एक डिवोटी थे जो भक्ति छोड़ने का प्लान कर रहे थे, जोरों शोरों से प्लान कर रहे थे कि भक्ति छोड़नी है। अब नहीं हो रहा हमसे, बहुत कंपटीशन है, नहीं हो रहा है। तो जब तक उन्होंने अपना हृदय खोल के किसी को कुछ बताया नहीं, बट जैसे ही एक डिवोटी को पता चला कि मैं, वो डिवोटी जो है भक्ति छोड़ रहे हैं, तो उन्होंने उससे प्रेम से समझाया, बहुत सारी बातें कही उन्हें, तब जाके वो माने। तो ये एक प्रोटेक्शन है हमारे लिए। तो ये बहुत ही अच्छा प्रोटेक्शन है कि हमें हमेशा भक्तों के संग में रहना चाहिए। कभी भी कोशिश करनी चाहिए कि हम सदैव भक्तों के संग में हैं, तो हम प्रोटेक्टेड फील करते हैं। तो इससे हमने ये सीखा कि जो लॉर्ड कृष्णा है, नॉट ओनली आइडेंटिफाइज द प्रॉब्लम, वो प्रोटेक्ट भी करते हैं डिवोटीज को थ्रू गाइडेंस, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ और फिजिकल इंटरवेंशन व्हेन नीडेड। अब ये डिवोटीज के लाइफ में कैसे प्रैक्टिकली इम्प्लाई करेंगे, कैसे इसे अप्लाई करेंगे? तो हमको जब भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है, कोई सेवा मिलती है, तो हमें पावर मिल जाता है। तो हमें ये सोचना चाहिए कि दैट वी हैव टू हैंडल दैट पावर रिस्पॉन्सिबली, वेदर इट्स मटेरियल नॉलेज और मटेरियल पावर और स्पिरिचुअल एडवांसमेंट, वी मस्ट यूज इट रिस्पॉन्सिबली। अगर कोई उसका मिसयूज कर रहा है तो अश्वत्थामा में और उसमें कोई फर्क ही नहीं है। जबकि अगर हम उसे अच्छे से वाइसली यूज करेंगे, तो उसमें हमारा खुद का तो बेनिफिट होगा ही, और पूरे सराउंडिंग का भी बेनिफिट होगा। तो दूसरी चीज ये है कि हमें वी शुड नॉट एक्ट आउट ऑफ फियर। हमें डर के मारे काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो फियर बेस्ड डिसीजंस है, वो हमें रिग्रेट के तरफ ही लेके जाएंगे। इंस्टेड हमें फेथ के साथ और विजडम के साथ एकदम फेथ रहना चाहिए कि मैं ये जो बोल्डली हमें प्रीच करना है, कुछ भी एक्टिविटी करना है, प्रसादम शेयर करना है, कृष्ण कथा शेयर करना है, तो विथ फुल फेथ ये जो है सही है। और एकदम विश्वास होना चाहिए, और पूरा नॉलेज होना चाहिए अच्छे से। rather than panicking, we should pray, seek guidance and move forward with faith in Krishna। और तीसरा, हमेशा भगवान कृष्ण से गाइडेंस सीख करना चाहिए इन डिफिकल्ट सिचुएशंस। अब कोई कहेगा कैसे? भाई भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम, और उनके जो अनुयायी हैं, गुरु और हमारे काउंसलर्स हैं, फैसिलिटेटर्स हैं, जो भी डिवोटीज हैं, उनसे हमें गाइडेंस लेना चाहिए। और सिंसियरली प्रेयरफुल मूड होना चाहिए कि हमेशा ये डिफिकल्ट टाइम्स में कैसे हम इसको ओवरकम करें। और हमेशा ये याद रखना चाहिए, फेथ जो है ओवरकम्स फियर। शिला प्रभुपाद जी, उन्हें अपने गुरु के इंस्ट्रक्शन में पूरा फेथ था। उन्हें नहीं पता था कि वो कैसे जाएंगे वेस्ट में, प्रीच करेंगे, क्या करेंगे, उन्हें बिल्कुल आइडिया नहीं था। बट उन्हें एक ही चीज के बारे में पूरा विश्वास था, और वो कहते भी यही थे हमेशा कि आई हैव फुल फेथ इन माय गुरु महाराज, दैट ही हैज सेड यू गो इन वेस्ट एंड प्रीच। तो वो हमेशा जो फेथ है वो फियर को ओवरकम कर रहा था। तो जैसे हमारे लाइफ में भी आता है कि हम जब चैंटिंग करते हैं, और इतनी सारी मटेरियल एंजाइटीज, मटेरियल थॉट्स आ जाते हैं, हम कैसे इजीली डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। बट हमें ये डिस्ट्रैक्शन जो है ये आउट ऑफ फियर है। बट इफ वी हैव फेथ, okay, that this holy name is so potent, so energetic, that this will cleanse my consciousness, and this will give me the most highest form of love, that is Krishna prem, so that will be perfect for me। तो इससे हमें, आज का जो ये हमने डिस्कशन किया, इससे हमें यही पता चल रहा है कि जो फियर है, इट विल लीड टू डिस्ट्रक्शन, वो हमें विनाश की तरफ लेके जाएगा। और जो फेथ है, विश्वास है, वो हमें प्रोटेक्शन की तरफ लेके जाएगा। और दूसरा, कि भगवान कृष्ण जो है वो हमेशा हमारी प्रोटेक्शन कर रहे हैं, फिजिकली, इमोशनली, स्पिरिचुअली, सारे तरीके से हमें भगवान प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और तीसरा पॉइंट हमने जो समझा, वो था कि जो डिवोटीज हैं, दे शुड एक्ट रिस्पॉन्सिबली, फियरलेसली, एंड ऑलवेज सीक कृष्णास गाइडेंस। ठीक है, मैं आज इसी को यहाँ पे विराम देता हूँ, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की
जय। श्रील प्रभुपाद की जय। किसी का कोई